जय माता दी दोस्तों, हमने अपने पहले भाग में शिलांग के कुछ पुराने दुर्गा पूजा समितियों के बारे में बताया था। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शिलांग के दुर्गा पूजा के इतिहास पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दुर्गा पूजा के प्रारंभिक रूप मुख्य रूप से 1865 में इस पहाड़ी शहर की स्थापना के बाद से शिलांग में हिंदू बंगाली बसने वालों के विभिन्न निजी आवासों में आयोजित और प्रदर्शन के इर्द गिर्द घूमते थे। पहली मूर्ति प्रतिमा पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से स्टीमर द्वारा लाई गई थी और गुवाहाटी तक ट्रेन और फिर गुवाहाटी से शिलांग तक बैलगाड़ी द्वारा लाई जाती थी। उसके बाद 1901 में शिलांग हिंदू धर्मसभा की स्थापना की गई और थाना रोड, जेल रोड और क्विंटन रोड के निवासियों द्वारा जगन्नाथ मंदिर में दुर्गा पूजा सार्वजनिक रूप से मनाई गई। हालांकि यात्रियों को आने जाने के लिए 1906 में मोटर सेवाएं शुरू की गई थीं, लेकिन उन मोटर कारों पर दुर्गा की मूर्ति को गुवाहाटी से शिलांग तक ले जाना संभव नहीं था और बैलगाड़ियों का उपयोग अभी भी इस उद्देश्य के लिए किया जाता था। लॉरी सेवाओं को पहले प्लांटर्स कंपनी, स्टोर्स और बाद में कमर्शियल कैरिंग कंपनी एन एंड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, जिसके बाद मूर्तियों को लॉरी, ट्रकों द्वारा लाया गया था। लेकिन मूर्तियों को बहुत नुकसान हुआ करता था और इसलिए कुछ कारीगर क्षतिग्रस्त मूर्तियों की मरम्मत के लिए गुवाहाटी से मूर्तियों के साथ जाते थे। 1914 में जेल रोड में दुर्गा पूजा समारोह शुरू हुआ। 1925 तक 3 और दुर्गा पूजा उत्सव स्थल सामने आए। एक भवानी बरुआ, पूर्व आईजी असम के परिसर में मुख्य रूप से असमिया समुदाय द्वारा पूजा की जाती थी, एक सेना से गोरखाओं द्वारा बड़ा बाजार के पास और तीसरा पुलिस लेन, अब पुलिस रिजर्व में। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी मूर्तियों को कमर्शियल कैरिंग कंपनी द्वारा निःशुल्क लाया गया था। अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुएं भी गुवाहाटी से लाई गईं क्योंकि उनमें से अधिकांश सामग्री शिलांग में उपलब्ध नहीं थी। 1927 में रिलबोंग में दुर्गा पूजा समारोह शुरू हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे शिलांग की आबादी बढ़ती गई, दुर्गा पूजा उत्सव के स्थानों की संख्या भी बढ़ती गई और 1950 तक लगभग सभी इलाकों में हर शरद ऋतु में त्योहार के दौरान अपने अपने दुर्गा पूजा पंडाल बन गए। और धीरे धीरे समय के साथ पूजा पंडाल भी बढ़ते गए और 2011 तक तकरीबन 60 सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाने लगा और यह संख्या हर साल बढ़ रही है। धीरे धीरे अधिक से अधिक पेशेवर कलाकारों और सज्जाकारों का उपयोग आयोजकों द्वारा पूजा पंडालों के साथ साथ पंडालों के इंटीरियर के डिजाइन के लिए अद्वितीय वास्तुशिल्प मॉडल बनाने के लिए किया जा रहा है। आइए अब चलते हैं कुछ और पूजा समितियों के तरफ और देखते हैं और जानते हैं कि पहले और आज की दुर्गा पूजा पंडाल में कितना फर्क आया है। यह है शिलांग के बिवारोड ऑकलैंड दुर्गा पूजा समिति, जो इस बार अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। শুরু হয়েছিল
1972 সালে কয়েকজন মুসলিমীয় কয়েকজন ইউথ মিলিয়া, তখনকার ইউথ মিলিয়া, এই পূজাটা শুরু হয়েছে। এইটা স্টার্ট হয়েছে অকল্যান্ড এলপি স্কুলে, ওইখানে শুরু হয়েছে। তারপর যখন বাড়তে বাড়তে তখন কত চাঁদা কত 10 টাকা 12 টাকা হইতো, কিন্তু এর মধ্যেই আমাদের সব কিছু হয়ে যেত। এখন চাঁদা মানে লাখের উপর, লাখ লাখ টাকা, তো কষ্ট হয়। এখন যার জন্য এত গর্জিয়াস নাও উই হ্যাভ টু শিফট। আমরা থেকে এলপি স্কুল থেকে শিফট করে এখানে এসেছি। In 72 it has started with a very, what I'll say, very few people are residing in that locality, and তখনের যে সিনারিও ছিল ভেরি টাফ, প্রপার শেডিং ছিল না, ছিল না। এলপি স্কুলের মধ্যে পূজাটা হতো, ডে বাই ডে ইট ইজ গ্রোয়িং, আস্তে আস্তে এটা হয়েছে আজকে টুডে, আজকের ডেটে 50 বছর, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট পূজা ইন শিলং। তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ হার্ডেল ফেস করে করে আজকে এই পজিশনে এসছে, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু আওয়ার সিনিয়র পিপল যে এই পূজাটাকে স্টার্ট করেছে, যারা ফাউন্ডার ছিল ওরা এই পেইনটা নিয়েছে। টুডে উই আর সেলিব্রেটিং দ্য 50th ইয়ার অফ সেলিব্রেশন অফ দুর্গা পূজা। যখন ওরা পূজা করলেন তখন প্রত্যেকেই নিজের পকেট থেকে পয়সা দিতেন, আমাকে বলছেন কাজ করার জন্য, আমরা কাজ করতেছি, ওরাও মানি টানি সবই। তখন তোর পূজা 8-10 হাজারে পূজা হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা লেবার করছি, আমরা সবেরা নিজেরা বাঁশ আনিয়া, বাঁশে প্যান্ডেল বানাইয়া, 2-3টা লেবার রেখে আমরা সবাই নিজেরাই বাঁশ বানাই, ছোট্ট প্যান্ডেল বানাইয়া, সামনে এলপি স্কুল আছিল, স্কুলের সামনে আমরা একটা প্যান্ডেল বানাইয়া পূজা করছি। এমনকি আমরা এখানে নাটক টাটকও করা হয়েছে। डेफिनेटली उन लोग जो किया है, मैंने तो बोला ही आपको है, उन लोग जो ने किया है वो तो हम लोग बहुत ही मुश्किल है उतना लेवल तक पहुंचने के लिए, बट हम लोग भी उनका उससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना। और पहले देखिए और भी बात है, उस टाइम वो सिस्टम भी नहीं था, कॉन्टैक्ट का सिस्टम भी नहीं था, वो भी नहीं था उस टाइम। अभी धीरे धीरे सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, तो उस हिसाब में हम लोग को भी चलने पड़ रहा है। वो एंजॉयमेंट डिफरेंट लेवल का था, वो जमाना 4G का था, अभी 5G का है, तो थोड़ा बहुत तो अपग्रेड है ही है ना। तो वो जमाना में रिसोर्सेज कमती था, गाड़ी उड़ी कमती था, अभी सब कुछ है तो यूज़ करना जायज़ बनता है। शिलांग के काली मंदिर, यह भी शिलांग के पुराने पूजा समितियों में से एक है। आइए अब चलते हैं कुछ और पूजा समितियों के तरफ और देखते हैं और जानते हैं कि पहले और आज की दुर्गा पूजा पंडाल में कितना फर्क आया है। यह पोलो नेपाली पूजा समिति, यह भी शिलांग के पुराने पूजा समितियों में से एक है। इस पूजा समिति में पहले भैंसों की बलि दिया जाता था, परंतु बदलते समय के साथ पूजा समिति ने अब इस परंपरा को सर्वसम्मति से बंद कर दिया, जो बहुत अच्छी बात है। 1957 से शुरू हुआ, ये थाना रोड में होता था, उसका बाद ये क्विंटल रोड में आया, उसका बाद 1979 से कंटिन्यू हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सिर्फ 1978 में यहाँ हम पूजा नहीं कर पाया क्योंकि डीसी ने परमिशन नहीं दिया। 1979 का एजुकेशन चल रहा था, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू यहाँ कर रहे हैं। 1991 में हम लोग को हाई कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने हमें पूजा का परमिशन नहीं दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर से हम लोग पूजा कर रहा था, लेकिन सप्तमी के रात को ही हमें होम मिनिस्टर के तरफ से पूजा करने का परमिशन दिया गया, और वो परमिशन में ये लिखा हुआ है कि आप लोग यहाँ कंटिन्यू पूजा कर सकता है। और तब से अब तक कंटिन्यू दिन का दिन हम लोग उन्नति कर रहा है ये पूजा कमेटी के साथ। मतलब इस पूजा को स्थापना करने में उस समय कितने सदस्य थे? उस समय तो काफ़ी बड़े बुजुर्ग लोग थे जो अब नहीं रहे, कम से कम 50-60 लोग थे। ऐसे कोई खास मेंबर जिन्होंने ये आइडिया निकाला हो इसको स्थापना करने का? एक खास मेंबर थे
जीत बहादुर छेत्री जो म्यूनसिपलिटी में कार्यरत थे, और हमारे राजू दाजी, राजू भीम, इन लोग ने इस पूजा को स्थापना किया था। शुरुआत से इन्होंने कर करके लाया था। अच्छा, इस पूजा को मतलब एक अस्थाई परमानेंट जगह मिलने के लिए आप लोग कोई प्रोसेस कर रहे हैं? हम लोग पहले किया थे, अभी नहीं कर रहे। अब आगे हम लोग करने के सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय आडवाणी जी का दिया हुआ एक पत्र है। उस पत्र के मुताबिक हम लोग यहाँ कंटिन्यू पूजा कर सकते हैं, और ये ज़मीन उन्होंने कहा था कि आप लोग को मिलना चाहिए। तो हाईकोर्ट में जब केस चला तो कभी म्यूनसिपलिटी ने कहा ये ज़मीन मेरा नहीं है, कभी PW ने भी कहा मेरा नहीं है, कभी फॉरेस्ट ने फिर इसमें फॉरेस्ट का कहा, फॉरेस्ट के पास गया, फॉरेस्ट ने भी कहा ये जगह में मेरा नहीं है। तो बाद में म्यूनसिपलिटी ही हम लोग से अभी टैक्स ले रहा है। आप लोग से टैक्स भी लेते हैं? हाँ, पर डे 500 करके हम लोग टैक्स लेते हैं पूजा के लिए? हाँ, पूजा के लिए 500 रुपया पर डे करके ले रहा है। अच्छा। तो दादी ये बताइए कि पहले यहाँ में पशु बलि भी होता था, आप लोगों ने पशु बलि रोक दिया जब से कोर्ट का ऑर्डर निकला था कि बलि नहीं होना चाहिए, तभी सबसे पहले बलि बंद करने वाले शिलोंग में शायद हम ही लोग हैं। हमारे बाद मातृ मंदिर, काली मंदिर ने बंद किया। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो आप लोगों ने बलि एक पूजा और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, और पशु का बलि करना ये हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। पशु को मारकर बलि कर पूजा करना ये अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। तो आप लोगों ने जब इसको बंद किया तो कमेटी के कुछ मेंबरों ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने पूरा सर्वे किया कि बलि होना चाहिए या नहीं, तो नहीं में ज़्यादातर ये आया। अच्छा, नहीं में के पक्ष में ही ज़्यादा लोग सहमत थे। तो ये आप अपने पूजा कमेटी में जो एक है शिलांग के लोअर जेल रोड स्थित रूपरेखा उच्च विद्यालय दुर्गा पूजा समिति जो अपना 100 वर्ष मना रहा है। देखिए, हमारा दुर्गा पूजा जो है सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी असमिया नामघर लोअर जेल रोड से प्रचलित है। इसकी स्थापना 1923 में गोपाल चंद्र दास, जो कि हमारे मोहित दास के पिता थे, तो मोहित कुमार दास जो है इस स्कूल के फाउंडर भी रह चुके हैं। वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो गोपाल चंद्र दास, मोहित दास और लोअर जेल रोड के जितने जो बुजुर्ग लोग हैं, इनका बहुत योगदान रहा है। और 1923 से हम लोगों ने इस पूजा की शुरुआत की थी, और हमें बहुत गर्व है कि हम सब मिलकर इस बार जो है 100 साल यानी कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन जो है हम लोग कर रहे हैं। तो यह था शिलांग दुर्गा उत्सव का दूसरा भाग। हमारे तीसरे भाग में हम शिलांग के शक्ति पीठ और केंद्रीय पूजा समिति की स्थापना और कुछ बड़े पूजा समितियों के इतिहास पर नजर डालेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।